2 बधिया को एवरेज ज्यादा से ज्यादा हम देंगे, 8 बधिया बचता है हमारे घर में। ये होता है इस साइकिल में। अगर आप उसको माइनर अध्ययन करोगे तब, पर हम उन चीजों को नकार देते हैं। अब हम बलि तो दे रहे हैं, पर उसके बदले में हम संरक्षण भी कर रहे हैं। 2 के बदले में कितने बचते हैं? 8। 2 के बदले में 4, 1:4 का रेशियो रहता है। इस व्यवस्था को नकार दिया जाता है। आप ये बताओ, अभी शेष पूजा वाले बताने वाले कई हैं, ब्राह्मण और यूपी बिहार से आने वाले लोग, क्या उनके पास मुर्गियां, देसी मुर्गी मिलती है? क्या उनके पास बधिया मिलता है? क्या उनके पास बकरी मिलती है? क्या उनके पास गाय मिलता है? आप जब पाएंगे, जांच करेंगे तो नहीं, क्योंकि वो संरक्षण नहीं करते। सहेजने की बात करते हैं, संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और हमारे में यह हो रहा है कि हम संरक्षण कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपकी सामाजिक व्यवस्था का। और पूर्व में जाओगे तो आपके क्षेत्र में आज तक के क्या धार्मिक उन्माद हुआ है? धार्मिक लड़ाई झगड़ा हुआ है? राम के नाम में, रावण के नाम पे, पठान के नाम में, हिंदू के नाम पे, ईसाई के नाम में, गैर ईसाई के नाम में। आप जब क्षेत्र का हिस्ट्री निकाल के देखते हो तो हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई दंगे फसाद नहीं हुआ है, शांतिमय जीवन बीता हुआ है। ये इस क्षेत्र का प्लस पॉइंट है, जिसको बाहरी लोग नहीं बताते और नहीं जानते। आप जब इन चीजों को आप जानने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस होगा, बढ़ेगा। अब आप अपने ही विचारों को, अपनी संस्कृति परंपरा को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो सामने वाला जो बताएगा, जैसे बताएगा, आप वैसे ही समझ लोगे और धरोधर बोहा जाओगे। तो इसीलिए संस्कृति और परंपरा को भी समझना बहुत जरूरी है। लड़का मल्ला देख के बोलते लड़का मन में बहुत हो गए, कहा निकल गए, इंटरनेट के जमाना है। दाई हो, एक बार ताली अगर थोड़ा बहुत बात समझ आई सुनी तो बाकी आधा घंटे के पिक्चर जेला जाना है। शॉर्ट करना है, शॉर्ट में अगर जल्दी खत्म करवाना चाहते हो तो एक बार जोर से ताली। पर वितरण में कब्जा रहेगा, उसका राज रहेगा। क्या क्या है भैया हो? उत्पाद, प्रोडक्ट, उपभोग और वितरण। ये 3 चीज को गांठ बांध के दिमाग में रख लो, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं भी अपने दिमाग में रखा था, और पूरी दुनिया इसी में टिकी हुई है। उत्पाद, उपभोग और वितरण। जिसका पकड़ उत्पाद में, उपभोग में और वितरण प्रणाली में हो गया, वो दुनिया में राज करेगा। अगर आपको आदिवासियों को राज करना है, राजाओं को राज करना है या गरीबों को राज करना है, तो उत्पाद, वितरण और उपभोग में आपको कब्जा रखना पड़ेगा। उत्पाद, वो जो प्रोडक्ट जिसको हम पैदा करते हैं, धान हो या और कोई हो। उपभोग मतलब हम उसको कितना खाते हैं। और वितरण, हमारे घर से हम अपना पेट भरने के बाद, अपने परिवार का पेट भरने के बाद उसको कितना बांटते हैं, किसको बांटते हैं। ये जब आप समझ जाओगे और इस पे जब आपका कब्जा होगा, तब आपका समाज बढ़ेगा। अब इसको अगर समझना है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण में चले जाता है, तो एक आध बार और बुलाना मोला, तब मैं स्पेशली समझाऊं कि उत्पाद, उपभोग और वितरण। नहीं तो गूगल कर करके सर्च करना, अपने इसमें करना। ठीक, बोलो बुढ़ादेव की जय। भाषा क्यों बचनी चाहिए? लाल श्याम महाराज 1970 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं और लोकसभा निर्दलीय जीतते हैं और दिल्ली में जाते हैं। और दिल्ली में जाने के बाद वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि भैया आप भाषा के आधार में, उस समय भाषा के आधार पे 60 के दशक में पंजाब का निर्माण करते हो, भाषा के आधार पे आप महाराष्ट्र का निर्माण करते हो, भाषा के आधार पे आप उड़ीसा का निर्माण करते हो, तो उसी प्रकार से एक भाषा के आधार से एक राज्य हमारे लोगों को दे दो। वो भाषा थी गोंडी भाषा। गोंडी भाषा के आधार से हमको, हमारे लोगों को एक राज्य दे दो। छत्तीसगढ़ कब बनता है? 2001 में। और ये प्रस्ताव कब रख रहे हैं? 1970 में। हिस्ट्री में काम आ सकता है, लिख लेना। 1970 के दशक में लाल एक यहाँ का संसद दिल्ली में प्रस्ताव रख रहा है एक राज्य की।
किस आधार पे? भाषा। भाषा, भाषा कौन सी भाषा? गोंडी भाषा। गोंडी भाषा बोलने वालों की यहाँ पर अधिकतम लोग हैं। उस आधार से इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का लगभग पूरा इलाका आता, इतना बड़ा राज्य था, उसको उस वक्त की सरकार ने बोला अरे ये आदिवासी डिनाय, खत्म, हम पंजाब दे देंगे, हम महाराष्ट्र दे देंगे, हम बंगाल दे देंगे, पर गोंडवाना नहीं देंगे। गोंडवाना कोई समाज के लिए नहीं था, ये याद रखना। हिस्ट्री में इसको कभी नहीं बताया गया। हम तो ये जब हम स्टडी कर रहे थे, हम तो गोंड बारे में नहीं पढ़े थे। अब तो बहुत कुछ आ गया 2015 के बाद। इतिहास छुपा दिया गया, दबा दिया गया। इतिहास में गोंड शब्द की और भाषा की महत्व को उतने बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए। ये सच्चाई है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये होता है, जैसे कराटे एसोसिएशन यहां पर बैठा हुआ है, आप कौन से एनजीओ से काम कर रहे हो? एनजीओ में हो ना आप? आपके एनजीओ को मेरे जहां तक के जानकारी है 2 करोड़ का काम मिला है हमारे सूरी जी को। जोरदार ताली। कब मिला है? 2023 में ना। कब मिलता है? 2023 में। ये कौन है? ये सूरी जी है। ये कौन है? इस क्षेत्र का आदमी। ये कौन है? ये समाज का आदमी है। अगर आपको राज्य मिल जा रहता तो ये 2 करोड़ का जो सूरी को आज काम मिला है, ये 1970 के दशक में इनको मिल जा रहता, इनके पुरखों को मिल जा रहता और ये करोड़पति बन जाते। अगर आपका राज्य होता, आपकी शासन प्रणाली होती, ना कि आपको बाहरी लोग आज यहां आके लूट रहे होते। ये याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि सीनियर्स का तो समय निकल गया। ना हम जंगल बचा पाए, जमीन बचा पाए, ना अपनी पहचान बचा पा रहे। अब जो बचाना है युवाओं में है। आपका भविष्य खत्म कर दिया गया। आपका क्षेत्र क्या है? यूरेनियम। वो यूरेनियम यहाँ ने खोद के निकाली और रशिया आज सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बन गया है। आज भी रशिया के पास सबसे जो न्यूक्लियर वेपन्स है, परमाणु अस्त्र है, वो परमाणु कहां से निकला भैया? आपका बोदाल माइन से निकला। हाँ जी, नेताम जी जानते हो इस बात को? आपके क्षेत्र में मौला मनपुर लगा हुआ है, ये हिस्ट्री में नहीं बताया गया। संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1847 से गिनते हैं, जबकि मैं प्रूव कर दूं, मैं प्रूव नहीं करता भैया, गैजेटियर प्रूव करता है। 1818 से लोग अंग्रेजों को खुदान मारने के लिए यहाँ आदिवासी राजा लोग और आदिवासी लोग लगे हुए हैं। ये बाय गैजेटियर में, पर पढ़ाएगा कौन? क्यों पढ़ाएंगे भाई? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर गंगा यमुना धार्मिक है और हम पवित्र है, मैं मानता हूं गंगा यमुना पवित्र है और बहुत ज्यादा पवित्र है, पर हमारे क्षेत्र से शिवनाथ का उद्गम होता है और उस शिवनाथ की जो शाखाएं हैं उनमें हमारी सभ्यता फली फूली। टंडा मंडा कुंडा को जब आप जाके अमेरिका में भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा। वो सभ्यता आपके इस कांकेर इलाका में, बस्तर इलाका में और मोहल्ला मानपुर में आज भी जिंदा है। ये एंथ्रोपोलॉजी है, रिसर्च नहीं हुआ, इसीलिए श्रेष्ठ नहीं है हम, ना हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है। आज भी अगर मैं भाई दुनिया, अमेरिका क्यों ना अफगानिस्तान में हमला करता है? क्योंकि वहां आतंकवादी थे, आतंकवादी अशांत थे। अमेरिका शांति बना रहा है, यूएनओ शांति बना रहा है। यानी हर व्यक्ति को, हर इंसान को, छोटे बड़े को समान दर्जा मिला जाए, समान शांति व्यवस्था रहे, सबका सुने, सबका माने। यही तो है ना आज का एजेंडा। इंटरनेशनल जो शांति जो सेना बन रही है या व्यवस्थाएं बन रही है, इन्हीं इस पे काम कर, प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। जबकि हमारे यहाँ ये पहले से था, जबकि ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से था। 12.5 जात की जब आप अध्ययन करोगे तो पाओगे कि ये जो सभ्यता है टंडा मंडा कुंडा वाली, इन्होंने सभी जात, सभी धर्म को एक में पिरोकर एक साथ बैठ के चलने का प्रावधान बनाया था।
पर उन लोगों को क्या बोल दिया, ये लोग पंचकोशिया गौड़ है, ये क्या जानेंगे, ये कह के उनको अंग्रेज और अंग्रेज की औलादों ने डिनाय कर दिया, उनके ऊपर कभी शोध नहीं हुआ। और आज वो बाहर से आते हैं, गुजरात में दंगे हुए हैं, यूपी में दंगे हुए हैं, धार्मिक दंगे हुए हैं, जातिगत दंगे हुए हैं, पर हम छाती ठोक के बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में कभी जाति धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए हैं। हम मारे हैं, काटे हैं, और उन्हीं को मारे हैं, काटे हैं जो हमको लूटने आए थे, हमारे क्षेत्र को लूटने आए थे और डंके की चोट पर मारे। अगर आप हमको आदमी जैसा ट्रीट करोगे, हमारे लोगों को आदमी जैसा ट्रीट करोगे, तो चाहे कोई सत्ता सरकार हो, हम उसका साथ देंगे। अगर तुम हमारे लोगों को गरवा भैंसा समझोगे तो तुमको हम मिल देंगे। ये सीधा सा है भैया कॉन्सेप्ट। किसको समझ आया, किसी को नहीं आया, तुम जानो, सुनने हो आप सबको। बोलो बुढ़ादेव सेवा सेवा, बोलो बुढ़ादेव की सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, भारत देश की सेवा सेवा। तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए था, बस कहने का यूपी बिहार वाला कोई देगा। एक छोटा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, खत्म करना है। मोर दादी है लोकसभा में जाके का मांग करीस, एक राज्य के काके राज्य का, छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य था होना था वो, ठीक है। किस आधार पे मांग किए, भाषा के आधार पे ना, गोंडी भाषा के आधार पे उन्होंने मांग रखी थी कि इनको गोंडी पृथक गोंडवाना करके दे दो। अब अगर मान लो आज भाई अच्छा भाषण देता है, अच्छा वक्ता है, ये राजा भी है, इसको वोट दे देते हैं, लोकसभा में जिता के भेज देते हैं। अगर मेरे को जिता के भेज दिए, कहाँ जिता के भेज दिए, लोकसभा में। अब बोलोगे भैया तुम्हारे दादा ने मांग किया था एक पृथक गोंडवाना करके, गोंड समाज की, हमारा आवाज बुलंद की थी, कहाँ जाके, लोकसभा में। उस वक्त तुम भी चलो जाओ बात रखो, अब मैं ताव में जाओ, हाँ मोर दादी है तो कर रही। मैं क्या एक फाइन उठाया, महोदय जी संसद, आदरणीय संसद, मेरे को मेरे लोगों के लिए एक पृथक राज्य दे दीजिए। अरे वो सब ठीक है, किस आधार पे दे दे भैया, भाषा के आधार पे। मेरे दादा भी भाषा के आधार पे मांगे थे, मैं भी भाषा के आधार पे मांग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो बाकी लोग का ठीक है, तुम पहले बेटा गोंडी में बोल के बताओ, पूछेगा ना सामने वाला, तब मैं मुंह फाड़ दूंगा, क्योंकि मूला गोंडी नहीं है। अक्षर ज्ञान लिया, साक्षर हुआ, डिग्री हासिल की, पर अपनी परंपरा और संस्कृति को सही तरीके से पकड़ नहीं पाया। मेरे को बोलेगा बेटा ये फाइल पकड़ो और निकल लो, साला तुम पहले भाषा सीख के आओ, तब तुम क्या की मांग करना, अपने हक अधिकार और अपने राज्य की मांग करना। ये वर्तमान हमारा स्टेटस है, हमको यहाँ तक के पंगु कर दिया गया, जिसमें और कितने में, सिर्फ एक दो पीढ़ी में ना, मोर दादी के जमाना के गोठे और ये मोर जमाना है। तो मैं कितना भी डिग्री दिखाऊं, कितना भी पैसा दिखाऊं, मैं क्या हो गया हूं, पंगु हो गया हूं। हमको हमारी ही संस्कृति और परंपरा से दूर कर दिया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातक हुआ। जिस चीज को 1970 के बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, उनके एक फैसले के कारण आज एक पूरी पीढ़ी मजबूर है गुलामी के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए हम गुलाम बन गए। बोलो बुढ़ादेव की। अब इसका तोड़ दे सिखाता, पर समय नहीं है। बाकी जय आप सबको अगर बहुत अच्छी और अभी आइए हाई स्कूल के बच्चे